Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video now we are going to practice some MCQ related to the sterile product. ओके तो पिछले मतलब 7-8 दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमारा जो BSNL ब्रॉडबैंड था वो मतलब ठीक से चल नहीं रहा था क्योंकि गांव में एक दो दो दिन काफी बरसात हुआ, बिजली हुआ, गड़गड़ी हुआ एंड उसके बाद लाइन आते आते हमारे गांव में 3 दिन हो गया एंड उसके बाद BSNL का ब्रॉडबैंड आते आते कम से कम 7-8 दिन हो। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास ब्रॉडबैंड ऑलरेडी ठीक से कनेक्शन आ चुका है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, स्टेराइल प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। 101 हमारा MCQ सीरीज आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो नाउ चूज द वन नॉट यूज्ड पेरेंटरली, मतलब हमें पेरेंटरली ऐसा चूज करना पड़ेगा कि इनमें से पेरेंटरली क्या यूज नहीं होता है। साइट्रेट बफर, फॉस्फेट बफर, बोरोएट बफर एंड एसीटेट बफर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरेट बफर। ठीक है, चूज द वन नॉट यूज्ड पेरेंटरली, मतलब ऐसा हमको चूज करना पड़ेगा जो पेरेंटरली यूज नहीं होता है। सो बोरेट बफर आपका पेरेंटरली यूज नहीं होता है। करेक्ट। Now, pyrogens are not filterable, lipopolysaccharide, thermostable, volatile. So, pyrogen are not volatile. Pyrogen volatile नहीं होता है। ठीक है, composition of a glass is sand, sodas, limestone and collet. All of these. So, composition of a glass आपका क्या हो जाएगा? All of these हो जाएगा। sand होगा, limestone होगा, collet होगा and soda ash होगा। ठीक है, Which of the following is hermetically sealed? इनमें से कौन एक hermetically sealed होता है? एम्पुल्स होता है, भायल्स होता है, LVP बॉटल होता है, none of these होता है। So which of the following is hermetically sealed? इनमें से कौन hermetically sealed होता है? That is ampoule। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। टाइप 1 ग्लास इज सोडा लाइम ग्लास, SO2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, NP ग्लास। सो टाइप 1 ग्लास को हम क्या कहते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास हम कहते हैं। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में कंटेन द मेडिकामेंट एज ए सस्पेंशन प्रोवाइडेड द साइज ऑफ 90% ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 1 माइक्रन, 5 माइक्रन, 7 माइक्रन, 10 माइक्रन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में कंटेन द मेडिकामेंट, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में जो मेडिकामेंट होता है वो एक सस्पेंशन फॉर्म में होता है, प्रोवाइडेड द साइज ऑफ द 90% द पार्टिकल इज लेस देन क्या हो जाएगा? 10 माइक्रन हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये पेज नंबर 53, पेज नंबर 50। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्टेराइल प्रिपरेशन? नाजल ड्रॉप, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ओटिक प्रिपरेशन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्टेराइल प्रिपरेशन? स्टेराइल प्रिपरेशन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आर स्टेराइल प्रिपरेशन। बीड सीलिंग मेथड इज व्हाट? दिस मेथड गिव्स राइज टू कैपिलरी ट्यूब, फॉर्म ट्विस्टेड एंड क्लोज्ड, tip is grasped firmly and pulled quickly with continuous rotation of ampoule over flame. It is slower but more sure than tip sealing. Tip of ampoule neck is heated to form a bead which close the ओपनिंग। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बीड सीलिंग मेथड क्या होता है? टिप ऑफ एम्पल नेक इज हिटेड टू फॉर्म ए बीड व्हिच क्लोज द ओपनिंग, जो ओपनिंग को क्लोज कर देता है। क्लीन रूम एरिया मीन्स सोशियली क्लीन एरिया फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, सोशियली क्लीन एरिया, असेप्टिक एरिया, एरिया विथ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन। सो क्लीन रूम एरिया कहने का क्या मतलब है? सोशियली क्लीन एरिया फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर। ये केरला PSC 2020 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन कुड बी अचीव्ड बाय यूजिंग 1 माइक्रोमीटर फिल्टर, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग इन एन ऑलरेडी स्टेराइल व्हीकल, यूजिंग 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर। सो स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम ऑप्थेल्मिक
सॉल्यूशन कुड बी अचीव्ड बाय, स्टेरिलाइजेशन किसको करोगे, स्मॉल वॉल्यूम को करोगे, एंड स्पेशली किसको, ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन को अगर आप स्टेरिलाइजेशन करोगे वो क्या कैसे करोगे, यूजिंग 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर। ठीक है, नाउ स्टेराइल प्रोडक्ट हमारा एमसीक्यू सीरीज खत्म हो गया जिसमें 110 एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल एरोजल के बारे में। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन व्हिच द लिक्विड और सॉलिड ड्रग आर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस। ऑप्शन ए आपका कैचेट्स कैप्सूल, ऑप्शन सी एनिमाज, ऑप्शन डी एरोजल। सो पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन व्हिच द लिक्विड और सॉलिड ड्रग आर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस फॉर्म, दैट इज एरोजल। एरोजल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एरोजल आंसर आएगा। व्हिच मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोजल कंटेनर, ब्रास, टीन, लीड, एल्यूमिनियम। व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोजल कंटेनर, एरोजल कंटेनर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन सा मतलब मेटल यूज होता है, मेटल के बारे में पूछा गया है, ब्रास, टीन, लीड, एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर। ठीक है, कंटेनर यूज्ड फॉर एरोजल शुड विथस्टैंड ए प्रेशर ऑफ 130 से लेकर के 150 psig एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 से लेकर के 170 psig एट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 से लेकर के 180 psig एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 से लेकर के 140 psig एट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो कंटेनर यूज्ड फॉर एरोजल शुड विथस्टैंड ए प्रेशर ऑफ, एरोजल के लिए जो कंटेनर यूज होता है वो कितना प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कितना होता है 140 से लेकर के 180 psig एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमेशा याद रखना एंड ये वैल्यू को याद, ये और ये दोनों इंपोर्टेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट फॉर एरोजल आर कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉयल्स लॉ, फिक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट का जो वेपर प्रेशर होता है फॉर एरोजल, एरोजल के लिए, आर कैलकुलेटेड फ्रॉम, कैसे कैलकुलेटेड करा जाता है, दैट इज डाल्टन लॉ। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मिक्सचर एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ऑप्शन नंबर ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन एंड ethanol and water, chloroform and acetone. So mixture exhibit negative deviation from Raoult's law. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। Which one among the following is not a part of aerosol container system? इनमें से एरोजल कंटेनर सिस्टम का कौन एक पार्ट नहीं है पूछा गया है, वार्ड, एक्चुएटर, भाल्व, माउंटिंग कप। करेक्ट आंसर हो जाएगा WAD, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, वार्ड। Which of the following formulation have ingredient in a pressurized system? अच्छा ये 54 पेज है ना, 55। सो क्वेश्चन पूछा गया है which of the following formulation have ingredient in pressurized system, aerosol, capsule, tablet, suppository। Which of the following formulation have ingredient in pressurized system? So option number A correct answer हो जाएगा, that is aerosol। Aerosol are prepared by pressure filling, cold filling, both cold and pressure filling, none of these। एरोजल को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज बोथ कोल्ड फिलिंग से भी प्रिपेयर करते हैं एंड प्रेशर फिलिंग से प्रिपेयर करते हैं, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज इंक्लूड इन मीटर्ड डोज इनहेलर टू इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ द प्रोपेलेंट, इथेनॉल, 280, ओलेइक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेनॉल। पार्ट्स यूज टू अटैक भाल्व प्रॉपर टू एरोजल कंटेनर, गास्केट, स्टीम, हाउसिंग, फेरुले। पार्ट्स यूज टू अटैक भाल्व प्रॉपर टू एरोजल कंटेनर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेरुले। एरोजल इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू लंग्स शुड कंटेन पार्टिकल इन द रेंज ऑफ, एरोजल
एरोजल इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू लंग्स, मतलब एरोजल जिसको हम लंग्स में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसका पार्टिकल का साइज रेंज क्या होने वाला है। 50 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, 0.5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, 0.5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, 0.2 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कितना होता है 0.5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर आपका हो जाता है। द ड्यूब ट्यूब इन इज एन एरोजल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट वन। सो आपको इनमें से करेक्ट को चूज करना है। द डीप ट्यूब इन एन एरोजल कंटेनर, एरोजल कंटेनर में जो डीप ट्यूब होता है इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट वन। पॉली प्रोपिलिन, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉलीप्रोपाइलिन। क्वेश्चन नंबर 13, colloidal dispersion of liquid or solid in gases are aerosol, emulsion, cream, suspension। colloidal dispersion of liquid or solid in gas are, वो क्या होता है? एरोजल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इन ड्राई पाउडर इनहेलर मटेरियल्स लाइक इज मेड टू मॉडिफाई adhesive properties between drug and carrier particles। सेराइन, प्रोलीन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन। इन ड्राई पाउडर इनहेलर materials like dash is made to modify adhesive properties between drug and carrier particle। so correct answer क्या हो जाएगा? ल्यूसिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मीटर भाल डिस्पेंस पोटेंट लिक्विड मेडिकेशन इन द रेंज ऑफ 25 से लेकर के 100 माइक्रोलीटर, 100 से लेकर के 150 माइक्रोलीटर, ग्रेटर देन 200 माइक्रोलीटर, नॉन ऑफ दीज। सो मीटर्ड भाल्व डिस्पेंस पोटेंट लिक्विड मेडिकेशन, जो मीटर्ड भाल्व होता है वो डिस्पेंस करता है पोटेंट लिक्विड मेडिकेशन को किस रेंज में? 25 से लेकर के 100 माइक्रोलीटर के रेंज में डिस्पेंस करता है पूछा गया है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एरोजल हमारे लिए खत्म हो गया। एरोजल में लगभग बहुत इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फार्मास्यूटिकल एरोजल में टोटली आपका 15 MCQ है, ठीक है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे APCSCR फार्मासिस्ट 2015 में आया गया है, MCAD फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया है, NCA फार्मासिस्ट 2015 में एंड केरला PSC 2015 में ये क्वेश्चन आ गया है। तो कोलोइडल डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन गैसेस आर एरोजल, एमल्सन, क्रीम, सस्पेंशन, एरोजल। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम ना। Novel drug delivery system. What is the diameter of a large unilamellar vesicle? Large unilamellar vesicle का डायमीटर पूछा गया है। 0 से लेकर के 100 नैनोमीटर, 600 से लेकर के 800 नैनोमीटर, 400 से लेकर के 600 नैनोमीटर एंड 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर। सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल्स? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक ये आ जाएगा। द ड्रग डिलीवरी डीप इनटू द स्किन बाय मींस ऑफ अ गैल्वेनिक करंट इज कॉल्ड एज डेपिलेशन, इंट्राथिकल इनॉक्शन, आयोंटोफोरेसिस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रग डिलीवरी को अगर हम स्किन के डीपर लेवल में जाकर के अगर हम उसे डिलीवर करते हैं एंड वो भी गैल्वेनिक करंट के माध्यम से, उसे हम आयोंटोफोरेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम? इम्प्लांट, लिपोजम, आयोंटोफोरेसिस, कोलॉइडन। सो वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, दैट इज लिपोजम। ए न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड दैट स्पॉन्टेनियसली a multilaminar concentric bilayer vesicle with layer of aqueous media separating the lipid layer is prodrug। उसके बाद लिपोजम, osmotic pump and nanoparticles। A new drug delivery system which is composed of a phospholipid that spontaneously a multilamellar concentric bilayer vesicle
with layer of aqueous media separating the lipid layer is prodrug, liposome, osmotic pump, nanoparticle. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिपोजोम आपका करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. ऑक्यूजट्स आर ईयर प्रिपरेशन, ओरल प्रिपरेशन, नाजल प्रिपरेशन, आई प्रिपरेशन. ऑक्यूजट का नाम सुनोगे तो आई प्रिपरेशन को हाथों हाथ लोगे. सो 55 हो गया. 56. Sonication of a liposomal product may be related to conversion of MLV to ULV, SUV to MLV, MLV to SUV, none of these. So sonication of a liposomal product may be related to conversion of MLV to SUV. ठीक है. उसके बाद which of the following is not a method for enhancing transdermal permeation of a drug? Iontophoresis, sonophoresis, electrophoresis, hydration of skin. Which of the following is not a method? इनमें से कौन एक मेथड नहीं है फॉर एनहेंसिंग ट्रांसडर्मल परमिशन ऑफ अ ड्रग? ट्रांसडर्मल परमिशन ऑफ अ ड्रग को एनहेंसिंग करने के लिए इनमें से कौन एक मेथड नहीं है, ये पूछा गया है. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है. इन द प्रिपरेशन ऑफ लिपोजम प्रोलिपोजम मेथड द लिपिड्स आर ड्राइड डाउन टू ए फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट सपोर्ट such as powdered sodium sulfate, powdered sodium chloride, powdered sodium bicarbonate, powdered potassium chloride monovalent. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड हो जाएगा. नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट बेसिकली आर टर्म्ड एज लिपोजम, ट्रांसफेरोजम्स, एथोजम्स, नियोजम. करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट बेसिकली आर टर्म्ड एज नियोजोम्स. Which of the following is the disadvantages of oral drug delivery system? oral drug delivery system का disadvantages पूछा गया है. देखो बहुत जो स्टूडेंट होते हैं ना वो कभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को मतलब पढ़ते नहीं है, ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ते नहीं हो. ऐसा होता है ना, बहुत बार आप देखोगे बुक अगर पढ़ोगे जैसे प्री फॉर्मुलेशन में एक चैप्टर एक करके आपका होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में. ठीक है. प्री फॉर्मुलेशन जो होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. एडवांटेजेस में क्वेश्चन आ सकता है, डिसएडवांटेजेस में क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पर देखो डिसएडवांटेजेस में क्वेश्चन आ चुका है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? क्योंकि जो परीक्षा आपसे ले रहा है उनको पता है कि आजकल के बच्चे बाकी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव जो होता है या गोल ऐसे जो करके होता है या फिर डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ये नहीं पढ़ते. तो यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है. ठीक है. पूछा गया है क्या? ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का डिसएडवांटेजेस बताओ. तो दे कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन नाइट व्हाइल पेशेंट इज स्लीपिंग. दे आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन द ड्रग इन द कन्वेंशनल ड्रग फॉर्म. दे फेल्स टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिसडोज बाय फॉरगेटफुल पेशेंट. दे फेल्स टू मेंटेन थेराप्यूटिक इफेक्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दे कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन नाइट व्हाइल पेशेंट इज स्लीपिंग. ठीक है. पेशेंट जब सो रहा है, रात के समय हो रहा है, क्या आप उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट क्या हो रहा है? पेशेंट आपका स्लीप कर रहा है. समय क्या है? नाइट है. तो इस समय में आप ओरल रूट में कोई भी चीज नहीं दे सकते हो. क्यों नहीं दे सकते हो? पेशेंट को उठाना पड़ेगा. पेशेंट नहीं उठेगा तो आप कैसे दोगे? नहीं दे सकते हो ना. ओके, ये हो गया. इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, फास्ट एक्शन, इंक्रीज एफिकेसी, नॉन ऑफ दिस. इम्प्लांट्स को डिजाइन किस लिए किया जाता है? प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर. ए डोसेज फॉर्म दैट रिलीज द ड्रग एट ए कांस्टेंट रेट एंड प्रोवाइड प्लाज्मा कंसंट्रेशन दैट रिमेन इनवेरिएंट विथ टाइम इज कॉल्ड एज प्रोलॉन्ग रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज.
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, दैट इज कंट्रोल्ड रिलीज। सिलेक्ट द केमिकली रिलीज सिस्टम एक्सेप्ट, सिलेक्ट द केमिकली कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम, सिलेक्ट द केमिकली कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम एक्सेप्ट मोनोलिथिक सिस्टम, पेंडेंट सिस्टम, ऑस्मोटिक सिस्टम, आयन एक्सचेंज रेजिन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑस्मोटिक सिस्टम। ठीक है। Which polymer is not used in colon target DDS? ठीक है। गोरगम, चिटोजन, PVAP एंड नॉन ऑफ दीज। PVAP माने पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। ठीक है। तो which polymer is not used in colon target ड्रग डिलीवरी सिस्टम? तो कोलन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इनमें से कौन यूज नहीं होता है? चिटोजन यूज नहीं, सॉरी पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट आपका यूज नहीं होता है। सो चिटोजन को हमने पहले मार्क किया था, आफ्टर दैट हमने इसको करेक्शन किया है। ठीक है। चिटोजन नहीं होगा, PVAP। ठीक है। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेस एन इंटरनल एक्वस वॉल्यूम, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेस एन इंटरनल एक्वस वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं? नियोजम्स, लिपोजम्स, सॉलिड लिपिड नानो पार्टिकल एंड उसके बाद आपका नानो पार्टिकल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेस एन इंटरनल एक्वस वॉल्यूम, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर जो कि एनक्लोज करता है इंटरनल एक्वस वॉल्यूम को, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लिपोजम्स कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ठीक है। तो हमारा क्या हो चुका है, खत्म। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बस इतना ही MCQ जो कि इम्पोर्टेंट था, वो 15 MCQ खत्म हो चुका है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में देखते हैं। व्हाट इज बबल टेस्ट यूज्ड फॉर? व्हाट इज द बबल टेस्ट यूज्ड फॉर? मेथिलीन ऑक्साइड, ब्लिस्टर पैक, ऑटोक्लेव, एथिलीन ऑक्साइड। व्हाट इज बबल टेस्ट यूज्ड फॉर? बबल टेस्ट को हम किस लिए यूज करते हैं? ब्लिस्टर पैक के लिए हम इसे यूज करते हैं। इन हुईच केस आर द सब्सटेंस अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड? इन हुईच केस आर द सब्सटेंस अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड? लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, कूल प्लेस, क्लोज्ड कंटेनर, वेल क्लोज्ड कंटेनर। ऑप्शन ए सही आंसर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ठीक है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलाबाइल सब्सटेंस आर स्टोर्ड? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलाबाइल सब्सटेंस आर स्टोर्ड? कूल प्लेस, वेल क्लोज्ड कंटेनर, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। सो पूछा गया है थर्मोलाबाइल सब्सटेंस को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? कूल प्लेस में स्टोर किया जाता है। मध्य प्रदेश MP फार्मेसी 2023 पेपर 1 में पूछा गया है। व्हाट आर द पैकेज called that come directly in contact with the formulation? Primary and secondary packaging, tertiary packaging, primary package, secondary package. Correct answer primary package, option B सही है। Type III of a drug master file gives information about personnel / facilities, drug substances, packaging material, excipient। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको मैंने देख चुका हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टाइप 3 ऑफ अ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेजिंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट फॉर रबर? ZnO, सल्फर, CaCO3, जिंक सल्फेट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट फॉर रबर? रबर के लिए वल्कनाइजिंग एजेंट क्या होता है आपका? सल्फर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इन फॉर्म फिल seal process the essential material uses aluminium, पॉलीएक्रिलेट, पेपर मेटल कंपोजाइट, पॉलीएथिलीन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, दैट इज पॉलीएथिलीन। ठीक है। क्या गर्मी आज हो रहा है।
ना ज्यादा जगन्नाथ। एन आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग। आइडियल क्लोजर के पास सब चीज होता है लेकिन क्या नहीं होता है, एक्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। कीप्स प्रोडक्ट सेफ, अलाउ एंट्री ऑफ एयर, प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट, असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ अ प्रोडक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउ एंट्री ऑफ एयर आपका सही आंसर है, ठीक है। शाइनिंग फ्लेक फेनोमेनॉन, द पैकेजिंग कंटेंट इज सीन इन प्लास्टिक्स, मेटल, पेपर, ग्लास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्लास। रबर इज ए मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, टेट्राटर्पिन, पॉलीटर्पिन। ऑप्शन नंबर डी सही, पॉलीटर, ठीक है। रबर एक पॉलीटर्पिन होता है। व्हिच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सॉल्वेंट, पॉली आइसोप्रीन, सिलिकॉन रबर, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाइल रबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाइट्राइल रबर, ठीक है। द पर्पज ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू केमिकल सेफ्टी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बैरियर प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन नंबर सी था, इसको हमने करेक्ट किया है, ठीक है। तो जीडीसी के बुक में थोड़ा थोड़ा ये चीज बच के रहना, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा, अभी तो मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो रहा है, बाद में ये चीज क्यों सही है क्यों बाकी चीज गलत है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा। भले ही कम आएगा लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है ना, वो इतना डेप्थ में हम जाते हैं कि एक महामूर्ख से लेकर के महापंडित तक का यात्रा हम संपूर्ण करवा, हम ऐसे ऐसे चीज सिखाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सिंगल बॉन्ड है, एक बाड़ी मतलब सिंगल बॉन्ड, दो बाड़ी मतलब डबल बॉन्ड, तीन बाड़ी मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये हम इस लेवल तक जाकर के पढ़ा, ठीक है। तो हम बहुत नीचे जाते हैं, इतना नीचे जाएंगे कि आपको मतलब ये देख करके कहोगे कि सारा इतना भी नीचे, ये मतलब पढ़ाने का तरीका मतलब हमारे पास बिगनर से लेकर के एडवांस तक पूरा बीए लेवल तक बच्चा, सबके लिए सोचेंगे, सबके लिए करेंगे एंड सभी के लिए हो, ठीक है। तो व्हिच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सॉल्वेंट, कौन सा रबर होता है जो रेजिस्टेंट होता है ऑयल एंड सॉल्वेंट के लिए, पॉली आइसोप्रीन, सिलिकॉन रबर, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाइल रबर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्राइल रबर, ठीक है। द पर्पज ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू केमिकल सेफ्टी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बैरियर प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो हमने ठीक है किया है, ठीक है। व्हिच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट प्रेशर बट कैन नॉट बी सब्टेंड और रीमॉड्यूल्ड वंस hardened, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल मटेरियल, प्लास्टिक सीमेंट, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक फिर प्लास्टिक, सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। रबर क्लोजर आर washed with hot solution of 0.3% of sodium pyrophosphate in water, 0.2% of sodiयम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, उसके बाद 0.1% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। सो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, जो कि 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट। आज पर आईपी स्टोर इन ए कूल प्लेस मीन्स स्टोर एट रूम टेम्परेचर, स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर, स्टोर बिटवीन 8 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, स्टोर बिटवीन 2 से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आज पर आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग स्टोर इन ए कूल प्लेस, अगर कहीं पर आपको दिख जाए कि ऐसे चीज को स्टोर इन ए कोल्ड प्लेस अगर लिखा गया है, तो इसको 8 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस में आप इसे स्टोर करोगे। स्टोर इन ए कूल प्लेस मतलब 8 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉट यूज्ड फॉर पैकेजिंग बाय फार्मासिस्ट फॉर फिलिंग ए प्रेस्क्रिप्शन, ब्लिस्टर पैक, प्रेस्क्रिप्शन बॉटल, शिफ्टर टॉप कंटेनर, ड्रॉपर बॉटल्स। सो नॉट के बारे में पूछा गया है तो ब्लिस्टर पैक हो जाएगा करेक्ट आंसर। द टेम्परेचर कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अंडर कोल्ड टेम्परेचर इज गिवन एज टेम्परेचर बिटवीन 8 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिटवीन 2 से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस।
The temperature condition for storage of a drug product under cold temperature is given as, that is temperature between 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को समझा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया द स्टोरेज कंडीशन स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर मीन्स स्टोर बिटवीन 8 से लेकर के 15, 25 से लेकर के 30, 15 से लेकर के 25, 2 से लेकर के 8 डिग्री। सो 2 से लेकर के 8 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर हो गया। वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूएसपी रेंजेस फ्रॉम 25 से लेकर के 40, 30 से लेकर के 40, 25 से लेकर के 35, 35 से लेकर के 45। सो वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूएसपी रेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस? पोलियो, डीपीटी, टीटी, उसके बाद डीटी। सो पोलियो करेक्ट है। टाइप 2 ग्लास इज ए बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, ऑल ऑफ दिस। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। टाइप 2 ग्लास आपका सोडा लाइम ग्लास दिया गया है, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास। सो ऑप्शन नंबर सही सी आपका सही है। ये भी थोड़ा यहाँ पर गलत हुआ है जो हमने रेक्टिफिकेशन करा है। व्हिच टाइप ऑफ अ ग्लास इज नॉट सुइटेबल फॉर पैरेंटल प्रिपरेशन? टाइप 1 बोरोसिलिकेट, टाइप IV बोरोसिलिकेट, टाइप 2 बोरोसिलिकेट, ऑल ऑफ दीज। सो व्हिच टाइप ऑफ अ ग्लास इज नॉट सुइटेबल फॉर पैरेंटल प्रिपरेशन? पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए कौन सा टाइप का ग्लास सुइटेबल नहीं होता है? नहीं के बारे में पूछा गया है। तो टाइप IV बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है वो पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए सुइटेबल तो बिल्कुल नहीं। सोडा आस ऑल्सो नोन एज प्योर सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा आस को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्लास? ब्लोइंग, ड्रॉइंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, ऑल ऑफ दीज। सो प्रोडक्शन ऑफ अ ग्लास के लिए कौन सा मेथड यूज होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो ब्लोइंग मेथड यूज होता है, ड्राइंग मेथड भी यूज होता है, प्रेसिंग एंड कास्टिंग मेथड भी यूज होता है। Which of the following one is a broken glass and act as a fusion agent? Coolate, soda ash, limestone, sand. Which of the following one is a broken glass? इनमें से एक broken glass कौन है? And act as a fusion agent. broken glass होना चाहिए and उसके साथ साथ वो fusion agent के तौर पर काम करना चाहिए। तो क्या है? क्यूलेट, क्यूलेट, CULL, क्यूलेट। सो 58, 59। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एड के बारे में देख। एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज कैरामेल, टार्टाजिन, अमरांथ, सनसेट येलो। एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर, सर्टिफाइड रेड कलर का एग्जाम्पल कौन है? अमरांथ। ठीक है। द फैक्टर व्हिच डज नॉट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी, द फैक्टर व्हिच डज नॉट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है? ऑक्सीडेशन, कलर, मॉइस्चर, लाइट। तो क्या नहीं करता है? कलर कभी भी ड्रग स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ऑक्सीडेशन करता है, मॉइस्चर करता है, लाइट भी करता है। डाइसोडियम EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्वीटनिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट, चिलेटिंग एजेंट, ग्लाइडेंट। डाइसोडियम EDTA के बारे में पूछा गया है कि ये क्या होता है। तो डाइसोडियम EDTA आपका चिलेटिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट? आपको नहीं के बारे में पूछा गया है। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट क्या नहीं है? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सो एंटीऑक्सीडेंट कौन नहीं है? सोडियम क्लोराइड
एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। Which of the following excipient may be used to limit the presence of a microorganism in a liquid formulation? लिक्विड फॉर्मुलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रेजेंस होता है उसको लिमिट करने के लिए क्या हम एक्सिपिएंट यूज करते हैं? सोडियम लाउरिल सल्फेट, प्यूरिफाइड वाटर, बेंजालकोनियम क्लोराइड, आस्कॉर्बिक एसिड। करेक्ट आंसर बेंजालकोनियम क्लोराइड होगा, ऑप्शन बी सही है। एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछा गया है। काफीन, ऑरिनेज, डोक्सीडान, गार्लिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर डी सही है, गार्लिक एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन? प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सर्फेक्टेंट, डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? आपको सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है, तो प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सर्फेक्टेंट, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने का है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन इज यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, सस्पेंडिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, कलरिंग एजेंट। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन के बारे में पूछा गया है कि इसका यूज क्या होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन। एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड फॉर ऑयल सिस्टम। ऑयल सिस्टम में एंटीऑक्सीडेंट जो हम यूज करते हैं वो इनमें से कौन है? थायोग्लिसरॉल, सोडियम सल्फाइड, लेसिथिन, सल्फर डाइऑक्साइड। सो करेक्ट आंसर लेसिथिन, ऑप्शन सी इज योर सही आंसर। कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट फॉर द ऑयल सिस्टम, थायोग्लिसरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्हिच इज द सिंथेटिक पॉलीमर? इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन है? ग्लाइडिन, कैप्रोलैक्टोन, चिटोजन, पुल्लुलन। सो सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में पूछा गया है तो कैप्रोलैक्टोन ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेक्स ऑफ डाइज अवेलेबल कमर्शियली कंटेन maximum up to pure dye of 15, 10, 25, 50. So correct answer option D, that is 50%. Which of the following is an example of a chemical modification of an active pharmaceutical ingredient? Mixing a soluble API with water produce a solution, converting crystalline API in amorphous form, combining an API with citric acid to produce the citrate salt, mixing a poorly soluble API with water to प्रोड्यूस ए सस्पेंशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कंबाइनिंग एन एपीआई विथ साइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस द साइट्रेट सॉल्ट। उसके बाद पेज नंबर 59 हो गया। आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 पेपर 1 में पूछा गया है, व्हिच डाई विल गिव येलो कलर? इनमें से कौन सा डाई जो येलो कलर हमें देता है? टार्ट्राजिन, एरिथ्रोजाइन, अमारंथ, इंडिगो कार्मीन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टार्ट्राजिन। आइडेंटिफाई द कलरेंट एजेंट अमंग दीज? एरिथ्रोजिन, योजिन, अमारंथ, कैरोटीनॉइड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरोटीनॉइड। ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, हेमाटिनिक, सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। सो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप में वो क्या किस रूप में काम करता है? एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। फेरस आयोडाइड सिरप में हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो कैसे काम करता है? एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट? मेंथॉल, सिनामन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट? इनमें से कौन सा एजेंट एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है? मेंथल भी यूज होता है, सिनामन भी यूज होता है। Which is an example of a disodium EDTA? Sweetening agent, preservative, chelating agent, flavoring agent. Which is an example of a disodium EDTA? Disodium EDTA का एक एग्जाम्पल पूछा गया है, तो चिलेटिंग एजेंट क्या होता है? डाइसोडियम EDTA का
एक एग्जाम्पल होता है। अडल्टरेशन इन हनी इज डिटरमाइंड बाई, हनी में अगर आप अडल्टरेशन करोगे तो उसको कैसे हम पता करेंगे कि अडल्टरेशन हुआ भी या नहीं। फी टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सेलोनोफ टेस्ट, बारफोएट टेस्ट। सो करेक्ट आंसर होगा फी टेस्ट। ठीक है। सेलाक इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच सोर्स, एनिमल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन, वेजिटेबल ओरिजिन, बोथ ए एंड बी। सो सेलाक ऑब्टेन किस सोर्स में होता है, एनिमल ओरिजिन से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नाउ कमिंग टू द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वाला टॉपिक, फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड में कम क्वेश्चन है तो इसको खत्म कर देते। इन फ्लूइड फ्लो फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो द रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 4000, 5000, 2000, 3000। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2000। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल tapered and transparent tube in which plummet is placed. During the fluid flow through the tube, the plummet rise and fall because of a variation in pipette tube, direct displacement meter, venturi meter, rotameter. So correct answer हो जाएगा रोटामीटर। Which of the following pump is used in handling of a corrosive liquid? corrosive liquid को हैंडलिंग करने के लिए कौन सा पंप यूज होता है? टर्बाइन पंप, वॉल्यूट पंप, एयर बाइंडिंग पंप एंड पेरिस्टाल्टिक पंप। करोजिव लिक्विड को हैंडलिंग करने के लिए कौन सा पंप यूज होता है? पेरिस्टाल्टिक पंप यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। द रेनॉल्ड नंबर वाइडली यूज्ड टू क्लासिफाई फ्लो बिहेवियर ऑफ अ फ्लूइड is the ratio of which one of the following? Inertial forces to give gravitational forces, inertial forces to viscous forces, viscous forces to inertial forces, viscous forces to gravitational forces. सो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनर्शियल फोर्सेस टू viscous forces. Precise control of a flow is obtained by which of the following? Needle valve, butterfly valve, gate valve, globe valve. So precise control of a flow is obtained by which of the following? Needle valve. Precise control of a flow को obtain करने के लिए इनमें से कौन सा भाल्व यूज होता है? निडल भाल्व यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का टाइम है 18 जून 2026 एंड इसी के साथ यहाँ पर हम उसे एंड करेंगे। वैसे और भी है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज 100 क्वेश्चन आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया। 100 क्वेश्चन पूरा एमसीक्यू आज हमारा 100 से ज्यादा होगा। 100 से ज्यादा एमसीक्यू आज हमने खत्म कर लिया। आप सबको बस ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी तो ऐसे ओवरऑली मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये अगर सही है कि तो क्यों सही है, अगर बाकी चीज गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है एंड इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे वर्ड होगा जो आपको पता नहीं होगा, तो वोकाबुलरी पे डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे जो आजकल के टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। कभी सिलेबस के नाम पर पढ़ाते नहीं, कभी कॉम्पिटिटिव सिलेबस के नाम पर पढ़ाते नहीं। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो मैंने नोटिस किया बाकी टीचरों से। तो मैं यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आपको देरी हो सकती, ठीक है, देरी हो सकता है, लेकिन आएगा। ये विश्वास रखिए कि आप इस चैनल के साथ जुड़े तो वेस्ट नहीं। ठीक है। तो बस आज के इस सेशन को यहाँ पर खत्म कर, मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की